जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी के रकत में। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट। ये जो परसेंटेज का सेकंड पार्ट है, यूपीपी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उन एग्ज़ामों में पूछे गए जो प्रश्न हैं वही सब प्रश्न लिए गए हैं। आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम में जो भी आपका यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। वह सभी क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पिछले सालों में बने हैं। तो यह श्रृंखला जो है इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए, हम लोग 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे। अगला जो 21 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है और शेष घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तदनुसार यदि उसकी बचत 1800 रुपये की हो तो उसकी आय कितने का है। तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं कहना है, जो आपको कह रहा है बस उसी को कर दीजिए। मान लीजिए उसकी आय कितना है, यक्स है, और उसने कितना प्रतिशत मकान पर खर्च कर दिया है, तो कहेंगे 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80 बचा। उसके बाद जो है वह कह रहा है जो शेष बची आय है उसका 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 30% बचा। इतना बचाने के बाद लास्ट में उसे कितना राशि बच रहा है, तो कह रहा है कि 1800 रुपये की राशि उसे क्या हो रही है, बचत में आ रही है। अब हम जो 2 जीरो है 2 जीरो से निकाल दें और इधर जो है 3 छक 18 कर दें और 8 से काट दें तो 8 सत्ते 56 और 8 बचे 40। इसको इधर भेज दिया जाए तो यक्स का माना जाता है कितना, 7500 रुपया जो है आ जाता है। तो उसकी जो आय होगी कितना होगी, 7500 रुपया होगी। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। यह जो है कुल आय उसका पूछा है, तो उसका कुल आय कितना हो जाता है, 7500 रुपया हो जाता है। लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है, कैसे किया गया है आप लोग इसको समझ सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार के व्यय पर करता है। शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी बचत क्या है, 6300 रुपया है, तो उसकी आय पूछ रहा है। आप सिंपल सा समझिए कि उसकी आय कितना है, यक्स है। उसकी आय कितना है, यक्स है। वह क्या करता है, 24% मकान पर खर्च करता है और 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। तो 24% यह और 62% यह हो गया, तो कुल कितना हो गया, 86%। कितना हो जाएगा, 86% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86%। अगर 86% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 14% क्या किया उसने, बचत किया। और यह जो 14% है, 14% का जब बचत करता है तो वह कितना रुपया के बराबर है, 6300 रुपया के क्या है, बराबर है। 6300 रुपया क्या है, बराबर है। आप आप निकाल लीजिए, यक्स का मान जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। इधर हो जाएगा 14 चौका 56 और 14 पचे 70। ठीक, 14 चौका 56, 14 पचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, 14 पचे 70, 450 इधर भेज दीजिए। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 45,000 रुपया उत्तर आ जाएगा। 45,000 रुपया उसकी क्या है, आय है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी इसमें सही है। तो सी इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। और 45,000 रुपया उसकी क्या होगी, आय होगी। क्वेश्चन जो है बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से इसको लगाया जा रहा है। देखिए राम राम का व्यय और बचत किस अनुपात में है, तो आप लिख लीजिए, व्यय है और क्या है, बचत है। व्यय है और बचत है, तो आप एक चीज़ अपने से बढ़ा सकते हैं, आय बढ़ा दीजिए। कोई व्यक्ति कमाता है तो उसमें से कुछ खर्च करता है और कुछ क्या करता है, बचाता है। तो खर्च और बचत को ही जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। तो यह जो खर्च और बचत है कितना है, 5 हो गया मिला करके। और खर्च कितना है, 3, और बचत कितना है, 2 अनुपात में है। उनकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय जो है कितना है, 5 है। 5 में 10% वृद्धि करेंगे
तो आपका कितना हो जाता है 11 पचे 55, 5.5, जो पहले 5 रुपया हुआ करता था अब कितना हो गया 5.5 हो गया। उसकी व्यय में 12%, व्यय कितना है 3 है, 3 में 12% का वृद्धि करेगा तो 112, इधर हो जाएगा 12 तियाँ 36 और 3 एक कम 3, 3 दशमलव कितना हो जाता है 36। पहले जो है बचत हुआ करता था 2, अब देख लीजिए बचत कितना है, तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है 2.14 आया, कितना आ जाएगा 2.14 आ जाएगा। अब कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सिंपल सा 2 से कितना, 2 से तुलना कर रहे हैं, कितना बढ़ा 2 से 2.14 बढ़ा है, तो इसका मतलब 0.4 जो है बढ़ गया है। परसेंटेज में बदलना है तो गुणे कर दीजिए कितना 100। अब इसको जो है क्या करिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो आपका जो है कितना परसेंटेज आ गया 70% आ गया, सॉरी 7% होगा, कितना परसेंटेज होगा 0.7 आएगा ना, 2 से काटने पर कितना आएगा 0.7। तो आप जो है जब 100 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 7%। 7% आपका ऑप्शन कहाँ पर है, तो उसकी आय में जो है या फिर जो है हम कहेंगे बचत में, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो उसके बचत में 7% की वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 25,000 लोगों में से केवल 60% बचत करने वाले की आदत पाई गई है। बचत करने वालों में जो आदत है कितने लोगों का है 60% लोगों को। कितना लोग है टोटल है 2500। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% कहाँ पे करते हैं डाकघर में, और शेष कहाँ पे करते हैं शेयर धारकों के रूप में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2500 टोटल है, टोटल कितना है 2500 है। यह 60% क्या करते हैं बचत करते हैं, तो 60% बचत करते हैं। उसमें से बोला है कि 30% कहाँ पर है बैंक में, तो 30% बैंक में हो गया, और 32% कहाँ पर हो गया, 32% कहाँ पर हो गया डाकघर में। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 62%। तो 62% खत्म हो गया, तो कितना बचा है, ये जो है बचा कितना है 38% बचा है। कितना प्रतिशत बचा है 38%। तो यह जो 38% होगा वह कहाँ पर बचत करेंगे, तो शेयर धारक के रूप में, शेयर के रूप में वह अपना क्या करेंगे बचत करेंगे। और यही आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। आप इस 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दीजिए, और इधर जो है 25 चौका 100 दीजिए, और 15 चौका 60 इधर हो गया। आप जो है 38 में गुणा करते हैं तो ये 15 8 120, और 15 तियाँ 45, 45 और कितना हो जाएगा 570। 570 जो है आपका कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी फॉर बल्ला जो है आपका क्या होगा सही होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। देखिए जब भी चुनाव होता है तो चुनाव जो है कितने पर होता है 100% मतों पर होता है। एक को अगर 40 मिला है तो दूसरे को ऑटोमेटिक कितना मिल जाएगा 60। वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है, तो 298 मतों का इनका क्या है अंतर है, तो इन दोनों का अंतर जो है कितना है 20%। तो हम कहेंगे 298 कितने परसेंटेज के बराबर 20% के बराबर है। डाले गए मतों की संख्या क्या है, डाले गए मत जो है कितना है 100% है। 100% आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। आप जो है काट दीजिए 5 आ जाएगा। इधर जो है आप क्या करिए गुणा कर दीजिए 5 8 40, 5 9 45, 45 और 4 49, और 5 दूना 10, 10 4 14। तो डाले गए मतों की कुल संख्या हो गई 1490। ऑप्शन सी फॉर जो है चेन्नई आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर होगा सी होगा। आ जाइए अगला है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को 63% मत, हाँ उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से क्या हो जाता है निर्वाचित हो जाता है। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए यह बताना है। तो फिर से वही बात है 100% पर क्या होता है चुनाव होता है। एक को मिला है 63,
तो दूसरे को मिलेगा कितना, तो दूसरे को मिलेगा 37%। दूसरे को मिलेगा कितना, 37। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है कितना हो जाता है, तो इन दोनों का जो अंतर है वह कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 13, 7 6 13, 26% हो गया। कितना हो गया, 26% इनका क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो इनका अंतर हो गया कितना, 26% क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। अब जो है कहा है कि कितने मतों से निर्वाचित हुआ है, तो 650 मतों से निर्वाचित हुआ है। तो 26 बराबर कितने के, 650 के। 26 बराबर कितने के, 650 के। आप जो है क्या निकालना है आपको, तो आपको निकालना है हारने वाला उम्मीदवार। कौन सा उम्मीदवार, हारने वाला उम्मीदवार। तो हारने वाला जो पाया है 37 पाया है। 13 पच्चे 65 और 13 दूना 26, 2 25 हम 100, सॉरी 2 25 हम 50। तो आपका कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 तियाँ 75, 75 और 75 और कितना हो जाएगा 17, 75 और 17 कितना हो जाएगा 92। तो 925 जो है आपका उत्तर आता है, और 925 ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। बिल्कुल बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। जब भी चुनाव की बात होगी तो चुनाव में 100% मत पड़ता है। उस 100% मत में जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है वह 100% में से 50% से ज़्यादा मत पाता है, जबकि हारने वाला जो होता है 50% से कम मत पाता है। लेकिन दोनों का मिला के 100 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से वह क्या होता है, विजयी होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। फिर से वही बात है, 100% आपका कुल मत होता है। अगर एक लोग को 84% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 16% मिलेगा। और बोला है कि इन दोनों का जो अंतर है, तो इन दोनों का जो अंतर है 14 में से 6 गया, 8 6 14, और इधर 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6 बचा। तो 68%। दोनों का अंतर कितना आया, 68%। और 68% जो है कितने मतों से विजयी है, तो 476 मतों से विजयी है। 476 मतों से विजयी है। तो 68% कितने के बराबर, 476 के बराबर है। क्या चाहिए आपको, कुल मतों की संख्या चाहिए। कुल मतों की संख्या कितनी है, 100 है। आप इसको जो है काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 8 48, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बार में जो है यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। 7 बार में यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 700 आ जाएगा। तो 700 कहाँ पर है, तो 700 आपका जो है बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, मतलब 7200 मतों से वह क्या हो जाता है, हार जाता है। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। फिर से वही है, एक उम्मीदवार को कितना मिला है, एक उम्मीदवार को 38 मिला है। तो सीधी सी बात है, दूसरे को कितना मिलेगा, तो दूसरे को 62% मत ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसमें जीता कौन, 62 वाला जीता। तो कितने मतों से जीत गया, आप देख लीजिए। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और 5 में से 3 गया 2। 24% मतों से वह क्या हुआ है, जीता है। और ध्यान देने वाली बात है कि वह 100 मतों से क्या था, पीछे था। तो दोनों का अंतर कितना है, 24। और क्या चाहिए आपको, कुल मतों की संख्या चाहिए। तो 24 तियाँ 72, आपका आ गया कितना, 30,000 मत जो है टोटल क्या थे, पड़े थे। और ऑप्शन कौन सा है, डी आपका जो है ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी है, 30,000 मत जो है चुनाव में पड़े थे। ये जो है आपका यूपीपी में पूछा हुआ प्रश्न कितना आसान है। ऐसे प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप जो है कर लेंगे, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% पड़े। देखिए पुरुष है तो पुरुष को इधर लिख लीजिए। कभी भी जब आपका 2 लोगों का वृद्धि कमी वाला बात हो, पुरुष है और कौन है, महिला है।
तो पुरुष जो है कितना प्रतिशत बढ़ा है, 8%, और महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी है, 10%। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल जनसंख्या कितना बढ़ गई, 16,300 हो गई। पहले कितना थी, तो पहले थी आपकी 15,000, तो कितना बढ़ा है, 1300 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो 1500 पर बढ़ा है, 15,000 पर बढ़ा है। देख लीजिए कितना परसेंटेज हो रहा है, 0 से 0 गया, 0 से 0 1 निकल गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो 26/3 जो है टोटल वृद्धि हुई। तो टोटल जो वृद्धि है इसको लिख लीजिए, यहाँ पर मिश्रण का नियम लगा दीजिए, आ जाएगा स्त्री और पुरुष का क्या अनुपात। आप जो है इधर तिर्यक गुणा करके अंतर देख लीजिए, 10 तिया 30, और 30 और 26 का अंतर कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक, इधर हो जाएगा कितना, 8 तिरिक 24, 24 और 26 का अंतर 2/3, 3 से 3 गया, 2 एक कम, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। तो स्त्री और पुरुष का जो अनुपात आ गया कितना आ गया, 2:1। स्त्री हो गए कितना 1, और पुरुष हो गए कितना 2। टोटल जो संख्या है कितना है, 1500 है। टोटल संख्या 15,000 है। तो कितने अनुपात के बराबर, दोनों का योग कितना है, 3, 3 के बराबर। क्या चाहिए आपको, स्त्रियों की संख्या चाहिए, तो स्त्रियों की संख्या कितना है, 1, काट दीजिए, 3 पचे 15, 5,000 जो है क्या है, स्त्रियां हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही। बिल्कुल आप इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान दीजिएगा, दो लोगों की बात हो, स्त्री पुरुष हो, छात्र छात्रा हो, ऐसे जब भी प्रश्न हो और टोटल जो वृद्धि हुई है, औसत वृद्धि हुई हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण वाला जो फार्मूला होता है उस फार्मूले का प्रयोग करके उनके संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष कितना है, 10%। देखिए पुरुष की जो बात हो रही है, 10% पुरुष बढ़े हैं, 10% कौन बढ़े हैं, पुरुष बढ़े हैं। और महिला कितनी बढ़ी हैं, तो महिला जो है बढ़ गई हैं कितना, 15% बढ़ गई हैं। ठीक है, एक वर्ष में कुल आबादी कितना हो गई, 5,600। पहले 5,000 हुआ करती थी, 5,600 हो गई, तो 600 बढ़ी, कितने पर बढ़ी, 5,000 पर बढ़ी। आप जो है 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दीजिए, इधर निकाल दीजिए, तो कितना आ गया, 12। तो टोटल जो वृद्धि हो गई कितना हो गई, 12 की हो गई। अब जो है इन दोनों का अंतर कितना, 2, और इन दोनों का अंतर कितना, 3। तो जो पुरुष और महिला है कितने के अनुपात में है, 3 और 2 के अनुपात में है। क्या बोला है आपसे, बोला है कि गांव में मूलतः महिलाएं कितनी हैं, तो 5,000 जो है टोटल, 5,000 जो है टोटल क्या है, टोटल संख्या है। तो 5 के बराबर किसकी संख्या चाहिए, महिला की संख्या चाहिए। तो महिला कितना है, 2 अनुपात है। आप काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1,000 गुणे 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2,000 महिलाएं होंगी उस गांव में। उत्तर कौन सा होगा, उत्तर होगा सी इसका सही, सी इसका उत्तर सही होगा। और ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल क्या होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन आप इसकी समझ पैदा करेंगे तो एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो जनसंख्या है वह प्रति वर्ष कितना बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है। तो 5% की दर से अगर बढ़ रही है तो पहले साल बढ़ी और दूसरे साल बढ़ी, तब जाके वर्तमान में कितना आया, 4,410 आया, 4,410 आया। और ये 2 साल पहले कितना, 2 साल पहले कितना थी, तो यक्स थी। 2 साल पहले कितना थी, यक्स थी। ठीक है, आप इसको जो है काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 21/20, और इधर हो जाएगा 21/20। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 441 होगा, 441 से कम 441, इधर 2 दूना 4, तो आपका आ जाएगा कितना, 4,000 आ जाएगा यक्स का मान। तो 2 साल पहले जनसंख्या जो थी वह कितना थी, 4,000 थी। और 4,000 आपका कहाँ पर है, तो 4,000 आपका बी वाले ऑप्शन में है,
और बी वाला ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए अगले वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि यदि 120 एक संख्या का 20% हो, तो 120 जो है 120 जो है किसी संख्या का कितना है, 20% है। किसी संख्या का कितना है, 20% है। तो जितने के बराबर है उतना परसेंटेज नीचे कर दीजिए। और क्या पूछा, कहा कि उस संख्या का 120 कितने के बराबर होगा। काट दीजिए, 20 छक्का 120 और 12 छक 72। तो उसका 120% कितने के बराबर होगा, 720 के होगा। और ऑप्शन जो है ए फॉर एप्पल जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। तो देखिए ये जो 16 संख्या है कितने के बराबर है, 13% और 5% के अंतर के बराबर है। तो इसका मतलब 8 के बराबर है। कह रहा है कि वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या होती है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। तो वह संख्या कितना है, 100% है। 100% आप निकाल दीजिए, 8 दूना 16 कितना हो जाता है, 200। वह संख्या कितनी होगी, 200। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। एक संख्या, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। 54 कब हो जाती है, 54 कब हो जाती है, जब उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। इसका मतलब 54 बराबर कितने के, 90% के। क्या कहा है, कहा है कि यदि उसको 72 करना हो तो कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी पता होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 9 दहा में 90 और 9 छका 54, 12 छक 72। भेज दीजिए इसको यक्स को इधर और 10 इधर जाएगा तो 120। 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। इसका मतलब 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी। और ऑप्शन डी जो है आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ऐसे जो है प्रश्नों को लगाइए, आसान से आसान तरीका का प्रयोग करिए, कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिए। इधर उधर ताम झाम कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन है उसको जितना आसानी से हो सकता है उतने आसानी से लगाने का कोशिश करिए। ठीक, चलिए जितना कह रहा है बस उतना करते जाइए, उत्तर तो ऑटोमेटिक आएगा। चलिए अगला जो देखिए सवाल है, उस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या का 60% किसी संख्या से घटाया जाए। तो इसमें जो है एक संख्या का 60% किसी दूसरी संख्या से घटाया जाए। तो जब 60% घटाया जा रहा है पहली में से, तो इसका मतलब दूसरी हो गया 60%। ये जो है कितना हो जाती है, 52। तो इसका मतलब बचा कितना, 48। इसका मतलब पहले का 48% और दूसरे के कितने के, 60% के बराबर होगा। यही ना बोला है, पहली संख्या में 60% की कमी कर दी जाए, पहली संख्या का 60% दूसरी में से घटाया जाए तो कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। इसका 52 हो जाता है। तो इसका मतलब पहला 48% दूसरे के कितने, 60% के बराबर होगा। होगा कि नहीं, तो होगा। आप जो है इसको काट दीजिए, 12 चौक 48 और 12 पच्चे 60, 4 संबंधी 5 जो है इसका क्या आएगा, रेशियो आएगा। वह रेशियो जो है कौन सा है, ऑप्शन डी डॉग जो है आपका क्या है, सही है। अगर आप इसको जो है और भी सिंपल तरीका से समझना चाहते हैं तो इसको जो है आप देखिए, जैसे कहा है वैसे कर दीजिए। एक संख्या का 60% अन्य संख्या से घटाया जाए। तो अन्य संख्या मान लीजिए y है, और दूसरी जो पहली जो संख्या है उसका 60% इसमें से घटाया जा रहा है। तो दूसरी संख्या घटकर कितना हो जाती है, 52%। तो दूसरी संख्या घटकर कितना हो जाती है, 52% हो जाती है। ठीक, कहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। यह हो जाएगा 100y माइनस 60x बराबर कितना हो जाएगा, 52y। नीचे 100 है दोनों के, तो दोनों का 100 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। y को एक तरफ कर लीजिए और x को एक तरफ कर लीजिए। तो जो x है इधर ही रहने दीजिए और y को उठा के इधर भेजेंगे तो आपका बचेगा कितना, 60x बराबर कितना, 48y बचा।
ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यक्स बटा वाई या यक्स संबंधे वाई बराबर कितना हो जाएगा 48 संबंधे कितना 60, काट दीजिए 12 चौक 48 और 12 पच्चे 60, 4 संबंधे 5 जो है क्या होता है रेशियो होता है। आप चाहे तो इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो इस मेथड का भी प्रयोग डायरेक्ट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उससे 200% क्या है अधिक है। क्या बोला है, यदि किसी संख्या को, कोई संख्या है, संख्या को उसके 25% से, संख्या का 25% कितना हो जाएगा 25/100 से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200 ज़्यादा है। तो उस संख्या से 200 ज़्यादा है तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 300/100 के क्या है बराबर है। 100 से 100 निपट गया और यक्स से यक्स गया। 25 बार हम जो है कितना हो जाता है 100, तो वह संख्या जो है 300 होता है, वह संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। वह संख्या 12 होगी। तो ए फॉर आगरा जो है इसका क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। यदि बात समझ में आ रही है तो इसी तरह के अगर वीडियो पाना चाहते हैं और इसी तरह से मैथ को लगातार पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने का कोशिश करेंगे। शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में जो होता है वह थोड़ा कम होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है बढ़ने लगती है। आइए हम लोग देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। कभी भी इस तरह का जो प्रश्न है तो 90% छात्र कहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं, इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 85% जो छात्र हैं, 85% जो छात्र हैं वह किस में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कह रहा है कि गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। कहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कह रहा है कि और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देने वाली बात है कि 90% यह हो गया और 85% इसमें पास हुए, तो यह जोड़िए टोटल कितना हो गया। टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल हो जाता है कितना 5 और कितना हो जाएगा 8 9 17 175। तो दोनों विषयों में जो पास होने वाले हैं 75%, दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं 75। तो हम कहेंगे कि यह जो 150 है, 150 कितने के बराबर है, 150 कितने के बराबर है 75% के। क्यों, देखिए आप जो है कहीं पर भी जाते हैं तो सिंपल सा जो भी चीज़ें होती है वह 100% के बराबर होती हैं। तो कक्षा में जो है 90% यह है, 85% यह है, तो इन दोनों का योग जब देखते हैं तो 175 होता है। कितना ज़्यादा है 75 ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों में कितना होंगे 75 होंगे। तो दोनों में 75 हो गए, तो दोनों में संख्या 150 दिया है 75 के बराबर। क्या चाहिए, कुल संख्या चाहिए। तो कुल संख्या आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा कुल संख्या। और ऑप्शन कौन सा है, सी जो है इसका सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसी तरह का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी क्या होते हैं उत्तीर्ण होते हैं, और 10% दोनों विषयों में क्या होते हैं फेल होते हैं। कभी भी जब आप वेन डायग्राम का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर होगा, अगर यह फेल वाला है तो इधर भी सब फेल वाला परसेंटेज होते हैं। 70% पास हुए हैं, 70% क्या हुए हैं पास हुए हैं, किस में हुए हैं इंग्लिश में हुए हैं। तो फेल कितना होंगे, तो कहेंगे फेल होंगे 30%। 30% क्या होंगे फेल होंगे। उसी तरह से जब गणित की बात करते हैं तो गणित में जो है कितना पास हो रहे हैं 80% जो है क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। तो 20% क्या होंगे फेल होंगे, 20% क्या होंगे फेल होंगे। तो इधर देखिए आपका जो है दोनों विषयों में दिया है फेल कितना है 10%।
तो इधर आपका 30 में से 10 निकला तो कितना बचा, 20% केवल इंग्लिश का हो गया, और इधर जो है 10 निकल गया तो 10%। अब क्या बोला है कि यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या होते हैं, पास, तो पहले तो आप देख लीजिए कितना टोटल फेल हुए हैं, फेल कितना हुए हैं, इसी टोटल को जोड़ दीजिए तो 20 20 40, 40% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो पास कितना होंगे, तो हम कहेंगे पास होने वालों का जो संख्या होगा वह कितना होगा, 60% होगा। आपको दे दिया है कि 144 जो है कितने के बराबर है, 60% के बराबर है, क्योंकि दोनों विषयों में जो पास होने वाले हैं कितना है, 60 है। तो आप जो है 144 कितने के बराबर, 60% के क्या चाहिए, अभ्यर्थियों की कुल संख्या चाहिए। अभ्यर्थियों की कुल संख्या निकाल दीजिए, 6 दूना 12 और 6 चौका 24, 240 जो है क्या होंगे, कुल विद्यार्थी होंगे, और 240 जो है चेन्नई में है, सी में है। तो आपका सी जो है क्या हो जाता है, सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल होते हैं। तो गणित में जो फेल होने वाले हैं, गणित में कितना फेल होने वाले हैं, 34% क्या है, फेल है। फिर जो है कह रहा कि 42% अंग्रेजी में फेल है। तो इंग्लिश में फेल कितना है, 42% जो है कहाँ पर है, इंग्लिश में फेल है। 42% कहाँ पर फेल है, इंग्लिश में फेल है। यदि 20% दोनों विषयों में फेल हो, 20% दोनों विषयों में क्या है, फेल है, तो आपसे कह रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। सिंपल सा आप देख लीजिए टोटल कितना फेल हुए हैं, 20 हो गया यह, तो 14 बचा इधर, इधर से 20 निकल गया तो कितना बचा, कितना बचेगा, 20 निकलेगा तो 22। टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 20 20 40 56%। 56% जो है क्या है टोटल, टोटल यह जो है क्या है, फेल है। टोटल क्या है, फेल है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, दोनों विषयों में पास होने वाले, पास होने वालों का प्रतिशत पूछा है। तो अगर 56% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि 44% क्या होंगे, पास होंगे। और 44% आपका ऑप्शन कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो डी फॉर दिल्ली में जो है दिखाई दे रहा है कि 44 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, इस श्रृंखला का आज का जो है यह अंतिम क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है अगले वाले वीडियो में मिलेगा। आप लोग जो है पूरा वीडियो तीनों देख लीजिएगा, 3 वीडियो में हम लोग परसेंटेज को पूरा ख़त्म करेंगे। तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित हैं। चलिए पहला जो दिया है विद्यार्थी हिंदी, हिंदी में जो है हिंदी वाला जो दिया है कितना है, टोटल 52%। 52% जो है कहाँ पर है, हिंदी में है। अंग्रेजी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, तो इंग्लिश में टोटल है कितना, 42% है। इंग्लिश में कितना है, 42% है। ठीक, फेल होते हैं 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो दोनों में फेल, सब कुछ फेल फेल है, सब कुछ क्या है, फेल फेल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक फेल होता है और दूसरा क्या होता है, पास होता है, तो जो दोनों विषय में रहेगा उसके अनुसार अलग अलग विषयों को बदलना होता है। ठीक है, तो ये 17% हो गया। इधर 52 में से 17 निकल गया तो कितना बचेगा, 35%। इधर जो है 42 में से 17 निकल गया तो कितना बचा, 25%। क्या आपसे कहा है कि तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो पहले तो आप फेल वालों को निकाल लीजिए, 25 और कितना हो गया, 60, 60 और कितना, ये हो जाएगा आपका 77। 77 जो है परसेंटेज क्या होते हैं, फेल होते हैं। 77% क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो सीधी सी बात है 23% क्या होंगे, पास होंगे।